अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ उरंगी रेलवे स्टेशन पर। तो मैं यहाँ पर लास्ट आया था 3 दिसंबर 2020 को और आज है 25 जनवरी 2021। तो पूरे यानी कि 1 महीना और तकरीबन आप लगा लें 20 दिन बाद आया हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ज़रा देख सकें कि केसीआर का यहाँ पर काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि केसीआर का लास्ट स्टॉप होने वाला है फ़ेज़ 1 के लिहाज से। तो अब मेरे हिसाब से तो जो मुझे चेंजेस लग रही हैं, ज़्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं लग रही। तो अब क्या क्या नया काम हो चुका है और क्या क्या काम होना बाकी रह गया है, चलें आज की वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डेली केसीआर के वीडियोज़ बना करें, डेली केसीआर की अपडेट्स दिया करें। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि मेरा चैनल जो है वो केसीआर से रिलेटेड नहीं है, मैं बस आगे पीछे चलते फिरते ही केसीआर के वीडियोस बना लेता हूँ। और इसके अलावा डेली केसीआर के वीडियोस देख देख कर आप भी बोर हो जाते होंगे यकीनन, और मैं भी बना कर बोर हो जाऊँगा अगर मैं ये बनाना शुरू कर दी मैंने तो इसीलिए बस मैं केसीआर की तरफ नहीं आता, बल्कि हल्की फुल्की महीने में या 2 महीने में कोई एक आध अपडेट आती है जो नया काम होता है तो मैं उसकी दे देता हूँ। बस सीन कुछ ये है मेरा। तो चलें आज 25 जनवरी 2020 तक जितना केसीआर का काम हो चुका है उरंगी रेलवे स्टेशन पर फ़ेज़ 1 के लिहाज से उस पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। तो ये है स्टेशन की बिल्डिंग और स्टेशन की बिल्डिंग में चारों तरफ फेंसिंग लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं जाली लग चुकी है कि आप और जाली बंद है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते, और ये पूरी दीवार बन चुकी है। तो अभी मुझे पता लगा है कि आगे से रास्ते स्टेशन पे जाने का, यानी कि दीवार थोड़ी टूटी हुई है, या देखते हैं क्या सीन है आगे का। लेकिन यहाँ से और इसके पीछे से कोई रास्ता नहीं है स्टेशन के अंदर जाने का। तो सीन कुछ ये है कि स्टेशन की साइड पर तो पूरी बाउंड्री लगी हुई है, यानी कि स्टेशन से यहाँ से बाहर से कोई आ नहीं सकता। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है जहाँ से मैं अभी आया हूँ और जहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ये आप देख सकते हैं कि बाइक भी आ रही है, ये अब यहीं से उतर के जाएगी। और इसके अलावा ये गेट्स न्यू इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पर, और इन दोनों गेट्स के बीच में लेवल क्रॉसिंग है। और उसके पीछे ये देख सकते हैं कि कुछ फ्रेट के कोचेज़ भी खड़े हुए हैं जो कि बेसिकली फ़ेज़ 2 में खड़े हुए हैं, क्योंकि इस गेट से पहले तक फ़ेज़ 1 है और उसके बाद फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। तो ये गेट्स और ट्रैक चेंजर जो कि ये रहा, इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना फासला छोड़ा गया है कि एक इंजन आ जाए और इंजन अपना ट्रैक चेंज करके वापस ट्रेन में लग जाए। अभी तक सिर्फ इतना फासला छोड़ा गया है। यहाँ पर सिर्फ एक इंजन की जगह छोड़ी गई कि इंजन जब यहाँ से आएगा किसी डाउन ट्रेन में तो वो आगे जाकर यहाँ तक तकरीबन आएगा, और उसके बाद फिर वो ट्रैक चेंज करके वापस ट्रेन की दूसरी साइड पर लग जाएगा और फिर ट्रेन को वापस ले जाएगा कराची सिटी रेलवे स्टेशन और फिर मज़ीद आगे। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ की नई लगी वो ये कि यहाँ पर गेट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और गेट्स के अलावा जो पूरा साइड में आने का रास्ता था वो पूरा पैक कर दिया गया है, जबकि सिर्फ ये थोड़ा सा पैच छोड़ा गया है जहाँ से कोई भी इनकी रेलवे की गाड़ी या कोई भी अमला वगैरह या उनके वर्कर्स की बाइक्स वगैरह आ जाएँ स्टेशन पर और वो वापस यहाँ से चले जाएँ। इसके अलावा जब मैं यहाँ पहले आया था तो ये लूप लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, और लूप लाइन डली हुई तो थी लेकिन उसे कनेक्ट नहीं किया गया था इस मेन लाइन से, यानी कि ये जो इस प्लेटफॉर्म लाइन है इससे कनेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो इस लाइन को कनेक्ट कर दिया गया है मेन लाइन से, जबकि पीछे अगर देखा जाए तो इसके ट्रैक स्विचेस जो हैं वो नहीं लगे हैं अभी, यानी कि ट्रैक सिर्फ लगाया गया है, अभी उसका कनेक्शन नहीं किया गया कि जो लीवर्स होते हैं जिन्हें पुल और पुश करके ट्रैक चेंज किया जाता है वो अभी तक नहीं लगाए गए हैं। तो ये दीवार का हाल आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी न्यूली पेंट किया गया है इस दीवार पर, और ये दीवार भी अभी बिल्कुल न्यूली बनाई गई है, और इस पर लोगों के पैरों के निशान, क्योंकि ये रास्ता तो बंद कर दिया गया है तो अब लोगों ने इसके ऊपर से चढ़कर बाहर जाना शुरू कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी अभी के स्टेशन का इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, स्टेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन में भी नहीं आया है,
और लोगों ने इसको गंदा करना शुरू कर दिया है। तो अब ये तो हमारे हाथ में है कि हम इसकी हिफाजत करें, लेकिन हम फिर भी इसकी हिफाजत नहीं कर रहे और फिर हम ब्लेम करते हैं रेलवे को। तो कि पहले हमें ख़ुद अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार पर यही किया गया है, हालांकि अभी ये दीवार बनी भी नहीं है सही से। ये स्टेशन की बिल्डिंग जो बेसिकली सिर्फ एक रूम पर मुश्तमिल है, और जब मैं पहले आया था तो इस पर काम हो रहा था, इस पर पेंट्स वगैरह हो रहा था, जबकि अब इस पर काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है और इस पर एक बहुत बड़ा ताला भी लगा दिया गया है। इसके अलावा ये बेंचेस जो रखी हुई हैं ये पहले नहीं रखी हुई थी, या शायद रखी हुई थी, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अभी ये फ़िलहाल बेंचेस बिल्कुल न्यू रखी हुई हैं यहाँ पर। और स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है, यानी कि जहाँ पर स्टेशन मास्टर वगैरह और टिकट वगैरह दिया जाएगा, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें, जो पीछे हाल किया गया था दीवार का वही यहाँ पर हो चुका है। बच्चे जो कि बहुत शरारती होते हैं हर जगह के, तो वो कोई जगह नहीं छोड़ते कि बेंच वगैरह न्यूली यहाँ पर रखी गई हैं अभी। तो दोस्तों, जब मैं पहले आया था यहाँ पर तो ये वॉशरूम का काम चल रहा था, मतलब उस वक्त सिर्फ वॉशरूम की बेस रखी गई थी, नीचे ही कुछ ब्लॉक्स रखे गए तो उसी पे काम हो रहा था। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो वॉशरूम कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन बाहर से उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अंदर से क्या सूरत हाल है वो भी देख लेते हैं। बस डर ये है कि अंदर से कोई कुत्ता ना आ जाए। तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं वॉशरूम भी, सिर्फ गेट्स लगना बाकी हैं और अंदर तो कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ सन्नाटा है। आगे मैं नहीं जा रहा, ऐसा ना कोई कुत्ता आ जाए। तो टोटल 4 वॉशरूम्स बना दिए गए हैं यहाँ पर, जिनको अंदर से तो रेडी नहीं किया गया है अभी, बाहर से स्ट्रक्चर रेडी है। और 4 वॉशरूम्स का मतलब यही है कि 2 लेडीज़ के लिए होंगे और 2 जेंट्स के लिए। तो ये दूसरे एंड पर भी ट्रैक चेंजर का यही सीन है कि यहाँ के सेंटर के लीवर्स नहीं लगाए गए कि ट्रैक चेंज नहीं होता है। और ये साइड में बच्चे हैं तो ये शोर कर रहे हैं, तभी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो यहाँ पर ट्रैक्स चेंजर्स लगाना भी बाकी हैं। ट्रैक्स तो कंप्लीट हो चुका है, जो कि पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब 1 महीने में इतना तो काम हो चुका है कि इस लूप लाइन को दोनों साइड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब आ जाते हैं औरंगी रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर, जो कि स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही है, जो बेसिकली नाले के ऊपर बना हुआ है। तो ये किसी ख़तरे पर चलने से कम नहीं है। इस पर भी काम किया गया है और काफ़ी हद तक स्लीपर इसमें मुझे न्यू लग रहे हैं। ये ओल्ड स्लीपर आया, ये न्यू, ये ओल्ड। तो इस देख सकते हैं कि जो स्लीपर्स बिल्कुल डैमेज हो चुके थे उन्हें निकाल कर उनकी जगह बिल्कुल न्यू स्लीपर्स लगा दिए गए हैं। तो सीन कुछ ये है ब्रिज का, जिस पर चलना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। और जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर कुछ शीट्स वगैरह लगी हुई थी, फट्टे लगे रखे हुए थे कि जिसकी वजह से इस ब्रिज के ऊपर चलना आसान था। लेकिन अब वो ज़ाहिर सी बात है, जब काम हुआ है इस पर तो वो चीज़ निकाल दी गई है, क्योंकि उसको निकालने के बाद ही स्लीपर्स वगैरह चेंज किए गए होंगे। तो इसीलिए अब इस पर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इस पर डर भी लग रहा है। खैर इतना बहुत है, अब इससे आगे नहीं जाते क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारे महरोज़ भाई चीते की तरह खड़े हुए इस ब्रिज के ऊपर। कैसा लग रहा है? डर लगा रास्ते में? नहीं। ब्रिज पे चलते हुए डर नहीं लगा? तो ये तो ओहो, दिल धक धक कर रहा है लेकिन डर नहीं लगा। तो ये हालात हैं कुछ ब्रिज के। तो महरोज़ भाई, ये पब्लिक पे चलने के लिए यहाँ पे कोई जगह है या सिर्फ यही ब्रिज था? यहाँ पे था ब्रिज। लोगों की अभी भी शिकायत है कि उनको ट्रैक पे से चल के आना पड़ता, उनके लिए एक अलग से ब्रिज बना ले ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, जो पहले वो फट्टे वगैरह डले हुए थे यहाँ पर, वो इसलिए थे कि पब्लिक ने खुद डाले थे वो फट्टे? वो पहले के डले हुए थे जब चलती थी यहाँ पे ट्रेन। अच्छा, तो अब तो काफ़ी मुश्किल होती होगी लोगों को क्रॉस करने के लिए। हाँ, जब ट्रेन चल जाएगी तो और मुश्किल, आसपास भी कहीं नहीं हो सकते। तो सीन कुछ ये है कि लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर करीब में कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है इस नाले को क्रॉस करने के लिए। और नाले की सूरत आप देख सकते हैं, काफ़ी भरकर चल रहा है। ये होना चाहिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ताकि लोग यहाँ से वहाँ जा सकें आसानी से।
तो इस ब्रिज के पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि दीवार के ऊपर इम्पोज हुआ हुआ है 1962। तो इसका मतलब या तो ये होगा कि 1962 में इस ब्रिज को बनाया गया है, जबकि आप अगर इसके और आगे देखें तो एक और ब्रिज, एक और रेलवे लाइन डलने की जगह है। फ्यूचर में अगर बात होगी डबल ट्रैक की, केसीआर के डबल ट्रैक्स की, तो उसमें ये काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर तो रेडी है, बस बीच में पिलर्स लगाने हैं और आगे जगह भी खाली है कि डबल ट्रैक आराम से बन जाए। लेट्स सी क्या होता है आगे केसीआर में। फ़िलहाल तो फ़ेज़ 1 ही खुल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो सीन कुछ ये है कि ट्रेन आने के लिए तो ट्रैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जबकि ट्रैक चेंजर में अभी थोड़ा काम होना बाकी है, जो कि ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ट्रैक स्विचेस लगाने रह गए हैं। इसके अलावा अगर राइट साइड पर देखा जाए तो काफ़ी सारी जगह खाली है, मतलब कि यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है आराम से, बल्कि उसके पीछे भी काफ़ी जगह खाली है। तीन प्लेटफॉर्म आराम से बन सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म देखने को नज़र आएगा कि जब केसीआर अपने पूरे उरूज पर होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी 2 से 3 प्लेटफॉर्म बन जाए। जगह तो काफ़ी खाली है, यहाँ पर आराम से बन सकता है प्लेटफॉर्म। तो अभी तो सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि सिर्फ केसीआर फ़ेज़ 1 में ही चलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये थी औरंगी रेलवे स्टेशन की 25 जनवरी 2021 तक की अपडेट, यानी कि 25 जन 2021। तो अब किसी वीडियो में अगर ट्रेन ना हो तो उस वीडियो का मज़ा नहीं आता। तो उसी ट्रेन की तलाश में अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ ब्रिक रोड जंक्शन तक, जहाँ पर हमें कुछ ट्रेन एक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि किसी ट्रेन के बगैर किसी वीडियो का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर तो वैसे ही हमें ट्रेन नहीं मिलनी थी कोई। तो चलें अब ब्रिक रोड रेलवे स्टेशन में थोड़ी ट्रेन स्पॉटिंग्स देखेंगे। तो ये थी 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, मेरे फेवरेट लोकोमोटिव यानी AG30 के साथ। काफ़ी अच्छा रहा ये क्रॉस भी। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी ट्रेन मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये आ रही है 17 अप मिलत एक्सप्रेस HGMU30 के साथ। तो कभी इसमें HGMU लग जाता है, कभी इसमें GU लग जाता है, तो जो लोकोमोटिव अवेलेबल होता है वो इसमें लगा दिया जाता है। तो आज लगा हुआ है HGMU30 8216।
बच्चे का वो बंद करवा, कॉपीराइट लग जाए। लाल डब्बा असल में होता था पहले पोस्ट ऑफिस का। जो है ना अभी जो बने हाँ सबसे बेस्ट कोच है ये वाला। भाई गेट खोल लो, गिर जाओगे। ये भी पाकिस्तानी ये ओरिजिनल वाला लगा हुआ है, पावर वैन ओरिजिनल लगा दी उसके साइड वाले। तो पूरा प्लेटफॉर्म ही खाली हो गया। दी 25 ऑफ ज़िक्री एक्सप्रेस जिसकी डेट पर HMO 8203 लगा हुआ है आज। तो उसने अपना फर्स्ट विसल तो दे दिया है, अब सेकंड विसल का इंतज़ार है और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर कर जाएगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। असल में अभी मैं वेट कर रहा था कि KCR 4 डाउन भी मिल जाए, लेकिन 4 डाउन नहीं आई और इसी के साथ ही कोई और सी ट्रेन आ रही है GU40 के साथ। तो ये यहाँ से थ्रो पास करेगी। ज़रा इसका कैप्चर देख लेते हैं अब, और उसके बाद देखेंगे कौन सी ट्रेन होने वाली है।
और इसी वजह से KCR नहीं आई अब तक यहाँ पर। तो दोस्तों ये गई है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर GU40 लगा हुआ था। और आज इसका रेक अरेंज किया है क्योंकि वैसे तो बिज़नेस क्लास जो होते हैं 41 अब के वो आगे होते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक से बिज़नेस क्लास पीछे लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी और का रेक गया है आज 41 अब के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।